नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पूर्व व्याख्यान में हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा और उसकी प्रवृत्तियों पर विचार किया था, मैं आपको पुनः बता दूं कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय काल भक्ति काल ले रहे हैं और भक्ति काल के दो भाग हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के भी हमने दो भागों में बांटा है, हमने मतलब हमारे इतिहासकारों ने। एक है निर्गुण का ज्ञानाश्रयी या संत काव्य और दूसरा है प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य। हम इसी पर प्रेमाश्रयी यानी प्रेमाख्यानक काव्य पर विचार कर रहे थे। इसी क्रम के अंतर्गत हमने रचनाओं का नामकरण, कथा वस्तु के विभिन्न स्रोत आदि पर बातचीत करी। आगे हमारा जो विचारणीय बिंदु है वो है विचार तत्व। हमने कई बार ये संकेत किया या कई बार हमने इसका चर्चा भी करी कि जो सूफी कवि है या प्रेमाख्यानक कवि है, उनका एक लक्ष्य अपनी रचनाओं को विभिन्न क्षेत्रों के शास्त्रीय ज्ञान से युक्त बनाना भी था। अतः इन्होंने न केवल विभिन्न दार्शनिक मतवादों, धर्म संप्रदायों, नीति एवं सदाचार के नियमों, ज्योतिष एवं शकुन विद्या के विश्वासों की चर्चा स्थान स्थान पर की है, अपितु काम शास्त्र, रीति शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, अश्व विज्ञान आदि के ज्ञान का भी परिचय विस्तार से दिया है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप अनेक काव्यों में घोड़ों की विभिन्न जातियों, मछलियों के विभिन्न भेदों, व्यंजनों एवं पकवानों के विभिन्न प्रकार के पौधों आदि की भी लंबी सूचियों का समावेश हो गया है। इस प्रवृत्ति के पीछे कदाचित कवियों के ज्ञान प्रदर्शन की प्रेरणा स्वीकार की जा सकती है, किंतु हमें यहाँ न भूलना चाहिए कि यह प्रवृत्ति मध्यकाल की सभी काव्य परंपराओं में न्यूनाधिक रूप में मिलती है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो युग विशेष की आवश्यकता को ही बताया जा सकता है। इस युग में परंपरागत ज्ञान एक और संस्कृत प्राकृत की रचनाओं में आबद्ध हो गया था, तो दूसरी ओर नए ज्ञान कोश मुस्लिम राज्य के प्रभाव के कारण फारसी में तैयार हो रहे थे। जनता की पहुंच संस्कृत और फारसी दोनों ही तक नहीं थी, अतः उनकी ज्ञान पिपासा की शांति का कार्य भी इस युग के साहित्य रचयिताओं के ही जिम्मे था। प्रबंध काव्यों में इस कार्य के लिए अधिक जगह होती थी। ऐसी स्थिति में इन रचनाओं को ज्ञान कोश बनाने का प्रयास करना भी स्वाभाविक हो गया। ये दूसरी बात है कि विशुद्ध काव्यत्व की दृष्टि से यह प्रवृत्ति घातक सिद्ध भी हो सकती थी। यह आश्चर्य की बात है कि इस क्षेत्र में अनुसंधान और खोज करने वाले विद्वानों का ध्यान इन कवियों की मूल प्रवृत्ति की ओर गया ही नहीं। उन्होंने इन रचनाओं में केवल धार्मिक एवं दार्शनिक तत्वों की ही प्रचुरता को देखकर इन्हें धर्म प्रचारक घोषित कर दिया। यहाँ तक भी चलो ठीक था, किंतु इससे भी अधिक बुरा तो यह हुआ कि जायसी जैसे एक दो कवियों को सूफी मत में दीक्षित देखकर इस परंपरा के सारे कवियों को ही सूफी घोषित करते हुए उनकी काव्य रचना का लक्ष्य ही सूफी मत का प्रचार प्रसार करना मान लिया गया। पर यह अनुसंधानकर्ता अपने प्रबंध के आरंभ में 100-150 पृष्ठ सूफी शब्द की व्याख्या, सूफी मत के इतिहास एवं सूफी संप्रदाय के सिद्धांतों आदि की व्याख्या में रंग देने के पश्चात जब मूल रचनाओं में प्रवेश करते हैं तो वहाँ उन्हें एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि जिससे कि वे इन रचनाओं में सूफी मत का अस्तित्व सिद्ध कर सके। ऐसी स्थिति में विभिन्न विद्वानों ने कई प्रकार की युक्तियों से काम लिया। डॉक्टर विमल कुमार जैन एवं डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ जैसे विद्वानों ने इस तथ्य को ईमानदारी से स्वीकार कर तो लिया कि इनमें जो मत सिद्धांत मिलते हैं वे सूफी मत के आधारभूत सिद्धांतों से बहुत कुछ भिन्न है। इसके विपरीत डॉक्टर सरला शुक्ला ने यह मानते हुए कि इनमें भारतीय अद्वैतवाद, सर्वात्मवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि भारतीय दर्शन एवं भारतीय चिंतन पद्धति का ही प्रभाव अधिक है,
इसे सूफियों की उदारता माना है। पर हमारे विचार से ऐसे उदार कवियों को, जिन्होंने सूफी मत के आधारभूत सिद्धांतों को छोड़कर उसके सर्वथा प्रतिकूल पड़ने वाले विशिष्टाद्वैतवाद द्वैत तक के सिद्धांतों को स्थान दिया है, सूफी मत प्रचारक कहना बिल्कुल भी सही प्रतीत नहीं होता। कुछ शोधकर्ताओं ने एक तीसरे उपाय का भी अवलंबन या सहारा लिया। उन्होंने इसकी सीधी सीधी उक्तियों का भी व्याख्या सूफी मत के अनुसार करने की चेष्टा की है। उदाहरण के लिए मुकुंद सिंह द्वारा रचित नल चरित्र में एक स्थान पर प्रकृति के उद्दीपन प्रभाव की व्यंजना सहज स्वाभाविक रूप में की गई है, जो इस प्रकार है। तकिए भूप भ्रमर सुखदाये, काम बान सम शोभा पाए, बानों के रब होत अपारा, तेहि विधि जानो भ्रमर गुंजारा। दूह के अहे शिलिमुख नामा, विरही तन कहूँ दो दुख धामा। यहाँ बिरही हृदय को भ्रमर गुंजार भी तीरों की चोट सा लगता है, जो प्रकृति के उद्दीपन प्रभाव का द्योतक है। पर डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव ने कवियों को बलात् रहस्यवादी या सूफी मतवादी सिद्ध करते हुए इन पंक्तियों में सूफियों की शरीयत अवस्था का निरूपण बताया है। वे उपयुक्त पंक्तियों को उद्धृत करते हुए लिखते हैं, नल दमयंती के रूप का बखान सुनकर या कर कर तरीकत की अवस्था में पहुंच जाते हैं और बाग में प्रकृति के उद्दीपन रूप उनकी रस अवस्था को और भी अग्रसर करते हैं। तकिए दुख धामा, यह शरीयत की अवस्था नल के दूतत्व तक बनी रहती है। दमयंती के मंदिर में नाना स्त्रियों के कामोदीपक प्रभाव से बचने के उपरांत नल मवारिफ अवस्था में पहुँचते हैं। यह कहना अधिक उचित होगा कि मवारिफ और हकीकत की संक्रांति भूमि इस स्थल पर मिलती है। यदि हम पूर्व प्रचलित भ्रांतियों एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर इन काव्यों में प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताओं पर विचार करें, तो यह स्पष्ट रूप में प्रतीत होता है कि इनमें सूफी विचारधारा की अपेक्षा भारतीय अद्वैत दर्शन निर्गुण ज्ञान साधना एवं नाथ पंथियों की योग पद्धति का ही प्रतिपादन अधिक हुआ है। अवश्य इनमें से कुछ कवि सूफी मतानुयायी थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्होंने अपने मत का प्रतिपादन नहीं किया। जिस प्रकार जायसी, मंझन आदि ने मुसलमान होते हुए भी मुस्लिम पात्रों की अपेक्षा हिंदू पात्रों का अधिक उत्कर्ष दिखाया है, तथा मुस्लिम संस्कृति की अपेक्षा हिंदू संस्कृति का अधिक चित्रण किया है, उसी प्रकार अनेक कवियों ने सूफी मतानुयायी होते हुए भी भारतीय दर्शन की अधिक चर्चा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस शब्दावली एवं जिन दृष्टाओं का या दृष्टांतों का प्रयोग किया है, वे भी भारतीय दर्शन शास्त्रों से गृहीत हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान को भी, जिन्होंने इस परंपरा को सूफी घोषित किया था, पद्मावत के संबंध में यह स्वीकार करना पड़ा। जैसे सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँचे हैं। भारतीय मतांतरों की उनमें अधिक झलक है। यह आश्चर्य की बात है कि आचार्य प्रवर ने इसे अधिक झलक वाले पक्ष को ही सर्वाधिक गौण कर दिया। भारतीय अद्वैतवाद के अनंतर इन कवियों ने सर्वाधिक स्थान नाथपंथी योग साधना को दिया है। एक तो उनके नायक प्राय योगी वेश धारण करके घर से निकलते हैं। उनके योगियों के विभिन्न उपकरणों का चित्रण इतनी स्पष्टता से किया गया है कि उनके नाथपंथी योगी होने में संदेह नहीं रहता। अभी तो इसका स्पष्ट निर्देश भी कई बार कर दिया गया है। जैसे कि पद्मावत में एक स्थान पर लिखा है, तजा राज, रतन सेन के लिए लिखा है, तजा राज राजा भा जोगी, रतन सेन योगी बन गए। ओ किंगरी कर गहु वियोगी, मेखल सिंधी चक्र कंधारी, जोग बाट रुद्रराज अधारी, कंथा पहिर दंड कर गहा, सिद्ध होय कह गोरख कहा। सारे राजसी वैभव छोड़ दिए हैं और अपने आप को जैसे नाथपंथी लोग जैसे रहते हैं, कंथा दंड वगैरह रखे, छाल वगैरह लपेट कर, वैसे ही वो भी
वेश धारण कर लिया है। इसी प्रकार उस्मान की चित्रावली में भी नायक योगी वेश धारण करके गुरु गोरखनाथ की ही जय कहता है। सिंगे परहु जटा बराबहु, खप्पर लेहु बिक जेहि पावहु, कांधे लेहु बाही मृग छाला, गीबे पहिरहु रुद्राक्ष का माला, अरहु कान जानी एको, कहे क्यों जो लख, पहिरी लेहु पग पांवरी, बोलो सिरी गोरख। मंजन कृत मधुमालती, नूर मोहम्मद की इंद्रावती आदि अन्य काव्यों में भी यह प्रवृत्ति बराबर मिलती है। अस्तु इन कवियों के नायक न केवल नाथ पंथ योग की दीक्षा लेते हैं, अपितु वे योग पद्धति का पूरा ध्यान भी रखते हैं या पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए हठयोग की शब्दावली एवं साधना पद्धति का निरूपण इनमें बार बार हुआ है। अनेक बार इन गायकों को सफलता भी नाथ पंथों के आराध्य देव शिव के द्वारा ही मिलती है। अतः इनके काव्य से किसी धर्म संप्रदाय का प्रचार होता है तो यह योग पंथी है, अन्यथा अन्य किसी भी संप्रदाय का इतना प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं प्रभावोत्पादक वर्णन इनमें नहीं मिलता। अनेक कवियों ने प्रतीकों के माध्यम से भी दार्शनिक विचारों एवं साधना पद्धतियों की अभिव्यक्ति की है। इनमें भी सामान्यतः भारतीय साधना पद्धति की अभिव्यंजना हुई है। जायसी ने पद्मावत में रतन सेन रूपी मन का नागमती रूपी सांसारिक आकर्षण से मुक्त होकर गुरु की सहायता से पद्मावती रूपी सात्विक बुद्धि की उपलब्धि का रूपक प्रस्तुत किया है। इस सात्विक बुद्धि या आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही मन माया के बंधन को काटकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार इनमें मोक्ष प्राप्ति की भारतीय ज्ञान साधना का ही प्रतिपादन है, किंतु हमारे विद्वानों ने पहले से इसे सूफी साधना का रूपक मानकर इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। जहाँ कवि ने पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक माना है, वहीं उन्होंने परमात्मा को मान लिया। फलतः उन्हें रूपक की व्याख्या में सफलता नहीं मिली और इसे निरर्थक घोषित करने को बाध्य होना पड़ा। इसी प्रकार उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद की इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी में भी भारतीय तत्वों की अभिव्यक्ति की गई है। चित्रावली का नायक शैव साधक है, नायिका विद्या और अविद्या की प्रतीक है तथा अंत में नायक संसार से संन्यास लेकर शिवाराधना में लग जाता है, जिससे इसमें शैव उपासना के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। इंद्रावती में तो पात्रों के नाम ही भारतीय दर्शन पर आधारित है। नायक का नाम जीवात्मा है, नायिका ब्रह्म ज्योति, मंत्री बुद्ध सेन यानी ज्ञान का प्रतीक तथा नायक ज्ञान की सहायता से ही ब्रह्म ज्योति की उपलब्धि कर पाता है। इस प्रकार अनुराग बांसुरी का नायक अंतःकरण है, उसके साथी संकल्प विकल्प है, उसके मित्रों में बुद्धि, चित्र और अहम है तथा नायिका सर्वमंगला है। वस्तुतः ये सब पात्र भारतीय दर्शन के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः इस परंपरा के विकास में विभिन्न धर्म संप्रदायों के अनुयायी कवियों ने योग दिया है, किंतु जहाँ तक काव्य रचनाओं का संबंध है उनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है। जिस प्रकार विद्यापति ने शैव होते हुए भी राधा कृष्ण का चित्रण विशुद्ध रसिकतापूर्ण दृष्टिकोण से किया है, या बिहारी ने राधा वल्लभी होते हुए भी राधा कृष्ण का चित्रण साहित्यिक दृष्टि से किया है, उनमें धर्म प्रचार की भावना नहीं मिलती। उसी प्रकार इन कथाओं के रचयिताओं ने भले ही वे व्यक्तिगत जीवन में इस्लाम या सूफी मत के अनुयायी हो, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का परिचय दिया है। जिन दार्शनिक तत्वों एवं साधनाओं को उन्होंने अधिक स्थान दिया है, उनके पीछे भी किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार का लक्ष्य नहीं है। जिस प्रकार भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन इनके काव्य में सहज रूप में ही हो गया है, वैसे ही भारतीय दर्शन के विविध तत्वों का समावेश भी इनमें हो गया है। उस समय नाथपंथी योग पद्धति एवं संतों के निर्गुण दर्शन का प्रभाव भारत के समस्त वातावरण पर छाया हुआ था। ऐसी स्थिति में उसकी अनुगूंज इस काव्यों में भी
मिले तो यह स्वाभाविक ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन कवियों द्वारा थोड़ी बहुत मात्रा में अभारतीय तत्वों का समावेश हो जाना विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। सब कुछ मिलाकर इस परंपरा में भारतीय तत्वों की ही प्रमुखता स्वीकार करनी होगी। विद्यार्थियों, आज हमने विचार तत्वों पर विमर्श किया या हमने चर्चा करी, और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण था कि इन कवियों पर जो आक्षेप लगाया जाता था कि ये सूफ़ी है या अपने इस्लामिक उपदेशों का प्रचार प्रसार करने में लगे, तो वो निराधार ठहरती है। जैसा कि हमने इतना विवेचन किया, उससे स्पष्ट पता चल जाता है इसमें भारतीय तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। धन्यवाद विद्यार्थियों।